शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव महापुराण के बहुसंख्यक आदरणीय दर्शकों के विशेष आग्रह पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लोकप्रिय धारावाहिक शिव महापुराण के 27वें से लेकर 41वें प्रकरणों तक की संक्षिप्त झलक। देवर्षि नारद ने जब हिमालय पुत्री पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर भविष्यवाणी की कि उसका पति विचित्र वेशधारी, ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला जगत पूज्य महायोगी होगा, जब पार्वती एकांत में देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार अपने भावी पति का चिंतन करने लगती है, तो नारद वहां प्रकट होकर उसे शिव भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं तथा उसे शिवलिंग एवं बिल्व पत्र प्रदान करके शिवाराधना का परामर्श देते हैं। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें सर्वशक्तिमान महादेव का निवास होता है तथा ये है शिव की ज्योति का प्रतीक शिवलिंग। शिव को की गई पूजा आराधना सीधी शिव को पहुंचती है। इन बिल्व पत्रों से शिव की अर्चना करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य स्मरण एवं जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे शिव प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अंत होगा तथा मन में शिव भक्ति की भावना दृढ़ होगी। यही सत्य है। धन्य हो देवर्षि, आपने मुझे शिव की आराधना का मार्ग दर्शाया। मैं आपका यह उपकार कदापि नहीं भूलूंगी। नारायण नारायण। ये क्या कह रही हो पार्वती? मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो शिव सेवा का कर्तव्य निभाया है। अच्छा, अब आज्ञा दो। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि, क्या आप भगवान शंकर का आदेश लेकर आए थे मेरे पास? धन्य हो शिव शंकर, आपकी लीला अपरंपार है। कुछ ही समय पश्चात शिवदूत गणाध्यक्ष नंदीश्वर हिमालय राज की सेवा में पहुंचकर हिमालय के गोकर्ण शिखर पर शिव के आगमन की सूचना देते हैं। अगले दिन जब महाराज हिमालय और महारानी मैना गंगा पार्वती तथा मैनाक के साथ शिव के दर्शनार्थ गोकर्ण शिखर पर पहुंचते हैं तो शिव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नहीं देवी, हम तो यहां एकांत की कामना लेकर आए हैं। हमें किसी की सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपकी आराधना हमारा अधिकार है शिवशंकर, हमें सेवा से वंचित न कीजिए। राजकुमार मैनाक, क्या आप चाहते हैं कि हमारी ध्यान समाधि में विघ्न पड़े? नहीं शिवशंकर, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारी ये दो पुत्रियां गंगा तथा पार्वती शांतिपूर्वक आपकी सेवा करके यहां से चली जाएंगी। इससे आपके एकांत में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी। देवी, आवागमन से एकांत भंग होता है। हिमालय राज, कृपया ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे यह क्षेत्र हमारी ध्यान समाधि के लिए सुरक्षित रहे। शिव की इस बात को राजकुमार मैनाक अपने राज परिवार का अपमान समझता है। कैलाशवासी शिव अपने आप को समझते क्या हैं गंगा? एक विनम्र नरेश की उदारता का ऐसा अपमान? भैया, उन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं किया। पिताश्री से पहले ही एकांत समाधि की अनुमति लेकर उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कोई अभिमान भी नहीं दिखाया भैया। वे एकांत पाने के लिए ही तो कैलाश छोड़कर यहाँ पधारे हैं। पार्वती सत्य कह रही है मेनाक भैया। शिव हम सबके पूज्य हैं। उनके प्रति ऐसी बात सोचना भी पाप है। ब्रह्मदेव हिमालय राज तथा महारानी मैना से जब सत्यलोक में देवताओं की सुरक्षा के लिए देवी गंगा को वहां ले जाने का अनुरोध करते हैं, देवताओं की रक्षार्थ जन कल्याणी गंगा स्वयं सत्यलोक जाने के लिए प्रस्तुत होती है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सभी गंगा को विदा करते हैं। उधर सत्यलोक में देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र पुष्पधनवा कामदेव से आग्रह करते हैं कि वो अपने मोहक प्रभाव से शिव के मन में अनुराग जगाए ताकि वे पार्वती को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए प्रवृत्त हों। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ गोकर्ण शिखर का संपूर्ण वातावरण बदलकर उस योग स्थली को भोग विलास युक्त वैभव प्रासाद का रूप देने में सफल होते हैं। जब योगेश्वर शिव पर इस परिवर्तित वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता तो कामदेव अपना अमोघ अस्त्र पुष्प बाण शिव पर प्रक्षेपित करता है। पुष्प बाण के लगते ही शिव की योग समाधि भंग होती है। जैसे ही आंखें खोलकर शिव कामदेव तथा रति की चेष्टाओं को देखते हैं, उनका क्रोध जाग उठता है। तो ये तुम थे कामदेव, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने की धृष्टता की है। अपराध क्षमा हो प्रभु। तुमने हमारी ध्यान समाधि एवं वैराग्य पर प्रहार किया है कामदेव। तुमने रुद्र शिव के रौद्र रूप को जगा दिया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं निर्दोष हूं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नहीं प्रभु। नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं, नहीं, क्षमा कीजिए प्रभु।
लिए अपना बलिदान कर दिया। शिव शंकर, प्रभु शिव शंकर। उधर तारकासुर को जब कामदेव के भस्म होने का समाचार मिलता है तो वो प्रसन्न होकर अट्टहास करता है। कामदेव जलकर भस्म हो गया। और कामदेव के साथ ही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के सपने भी जलकर भस्म हो गए। अपनी प्रिय कोमलांगी पुत्री को तप के लिए प्रस्तुत देखकर हिमालय राज तथा महारानी मैना दुखी होते हैं, उसे रोकते हैं, परंतु कुलगुरु गर्ग उन्हें समझाते हैं उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। पार्वती हिमालय के एकांत शिखर पर शिवाराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ करती है। कुछ ही समय के पश्चात शिव द्वारा प्रेषित सप्तर्षि वहां पहुंचकर पार्वती के सम्मुख शिव निंदा करते हुए कहते हैं, क्या तुम उन्हीं शिवशंकर को पाने के लिए घोर तप कर रही हो, जो शमशान निवासी हैं, भूत पिशाच जिनके साथी हैं, भयानक विषधर नाग जिनके गले में फुंकारते रहते हैं? ऐसे भयानक भूतनाथ से तुम गृहस्थ आश्रम की आशा कैसे कर सकती हो देवी? ऋषि गुणों, क्या आप लोग यहाँ शिव निंदा करने आए हैं? इतने महान ज्ञानी ऋषि होते हुए भी ये पाप कार्य क्या आपको शोभा देता है? हम तो तुम्हें सत्य बताने आए हैं देवी पार्वती। तुम हिमालय राज की परम सुंदरी कन्या हो। तनिक कल्पना करो उस क्षण की जब तुम उनसे विवाह के लिए वधू की सज्जा धारण करोगी। तुम्हारे सुंदर तन पर केसर, कस्तूरी तथा हरी चंदन का लेप होगा और शिव के शरीर पर होगी चिता की भस्म। बस बस, बहुत सुन चुकी मैं शिव की आलोचना। अब मुझ में उनके विरुद्ध और कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं है। अब कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तुम चाहे जो कहो, परंतु अपना कर्तव्य निभाए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते देवी। ऐसा कदापि न होगा ऋषिगणों। ये मेरा अटल निश्चय है कि मैं महादेव शिव शंकर को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके रहूंगी। आप लोग मेरे निश्चय को चाहे जितना भी विचलित करने की चेष्टा करें, पर मैं अडिग रहूंगी। मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करती हूँ, मेरा और अपना अमूल्य समय शिव निंदा करके व्यर्थ न करें। देवी पार्वती, हम सचमुच तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए थे। यदि शिव निंदा सुनकर इस प्रकार उत्तेजित ना होती तब हमें अवश्य आश्चर्य होता। तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो देवी, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। उधर तारकासुर पार्वती तप का समाचार पाकर अपने एक ज्वालामुखी असुर को पार्वती का तप भंग करने के लिए भेजता है, परंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, तत्पश्चात शिव सप्तर्षियों को दिए गए संकेत के अनुसार एक भ्रमणकारी सन्यासी बनकर तपोरत पार्वती के पास पहुंचते हैं तथा उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेने हेतु जी भरकर शिव निंदा करते हैं। देवी, जिस शिव का कंठ विष से जलकर नीला पड़ गया, जो तन पर चिता भस्म लपेटे रहते हैं, जिनका त्रिनेत्रधारी ललाट सदा भय उपजता रहता है, जिनके गले में पड़े फुनकारते विषधरों के कारण कोई उनके समीप जाने का साहस नहीं करता, तुम उस शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? सावधान हो जाओ देवी, तथा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। पापात्मा ब्रह्मचारी,
तूने मेरा जब तप भंग किया है। अत्यंत व्यग्र मेरी होकर साधना खंडित पार्वती हुई है। उस सन्यासी को शाप देने के लिए तुझे हाथ मैं उठाती शाप है, देती हूँ। स्वामी, आप हाँ, मैं। तुम मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। मेरी तपस्या सफल हुई स्वामी। आपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब विवाह की स्वीकृति देने की कृपा कीजिए देवादिदेव। गिरिजा, जाओ, अब राजमहल में लौट जाओ। लौकिक विधि के अनुसार वर की ओर से वधु की याचना का संदेश हिमालय राज तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। परंतु शिव की परीक्षाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई थीं। वे एक नट का रूप धारण करके हिमालय महल पहुंचते हैं। पार्वती के वन से लौट आने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता प्रदर्शन हेतु वो नट हिमालय परिवार को नट विद्या के कई अद्भुत रूप दिखाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके वो नट देखने वालों को चमत्कृत कर देता है। जब हिमालय राज प्रसन्न होकर नट से पारितोषिक मांगने के लिए कहते हैं तो नट मैं पुरस्कार के रूप में राजकुमारी पार्वती को मांगता हूं। इसका ये दुस्साहस! धूर्त नट, दुष्ट, तेरा ये साहस! क्या तुझे अपने प्राणों का भी मोह नहीं? सेनापति, इस दुष्ट को अभी समाप्त कर दो। नीच नट, यदि महाराज ने तुझे अभयदान न दिया होता तो तेरा शरीर अब तक खंड खंड हो गया होता। धूर्त नट, अब हम समझ गए तेरे मन में पहले से कपट था, इसलिए तू बार बार हमें हमारा वचन स्मरण करा रहा था। सेनापति, धक्के देकर निकाल दो इसे, धक्के देकर निकाल दो। देख क्या रहे हो सैनिकों, ले जाओ इसे मेरे सामने से। चलो, छोड़ दो मुझे, मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। जिस राज्य के राजा, रानी तथा राजकुमार अपने वचन का पालन नहीं कर सकते, वहां मैं एक पल भी नहीं ठहर सकता। जब शिव कैलाश लौटते हैं तो एक ओर देवगण उन्हें पार्वती से विवाह स्वीकृति के लिए बधाई देते हैं, तो दूसरी ओर नारद उन्हें उलाहना देते हैं कि उन्होंने एक धृष्ट नट बनकर हिमालय परिवार को रुष्ट क्यों किया। तत्पश्चात शिव पुनः परीक्षार्थ एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में हिमालय प्रासाद पहुंचते हैं तथा शिव निंदा की परंपरा का क्रम निभाते हुए हिमालय मैना से कहते हैं कि शिव पार्वती के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। वे पार्वती के साथ उनका विवाह करने का विचार छोड़ दें। महारानी मैना वैष्णव ब्राह्मण की तर्कपूर्ण बातों से पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाती हैं और घोषणा करती हैं, महाराज, ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। महारानी सुनिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। सबकी बातें सुनते सुनते अब शिव के विषय में कुछ भी कहने को शेष नहीं रहा। मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। शिव की समस्त परीक्षाएं अब पूर्ण हो चुकी थीं। कैलाश लौटकर वे सप्तर्षियों का आह्वान करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हिमालय राज तथा महारानी मैना को आश्वस्त करके पार्वती के साथ उनके विवाह संबंध का विधिवत प्रस्ताव करें। इस महान कार्य के लिए आपने हमें स्मरण किया, हम सब धन्य हुए। उधर जब तारकासुर को शिव पार्वती विवाह की तैयारियों का पता चलता है तो इस विवाह में बाधा डालने के लिए वो हिमालय तथा कैलाश पर आक्रमण की घोषणा करता है। उसी समय
दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां प्रकट होते हैं। कि संकट के समय तुम अपना धैर्य खो बैठोगे तथा कोई दुष्कृत्य करने का षड्यंत्र करोगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारी उपेक्षा करके तुम शोणितपुर में सदा ही गुप्त मंत्रणा करते रहे हो। गुरुदेव, अपनी मृत्यु को निकट आते हुए देखकर मैं अपनी रक्षा का कोई उपाय न सोचूं तो क्या करूं गुरुदेव? मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न न हो, इसके लिए शिव पार्वती का विवाह रोकने के अतिरिक्त मेरे पास क्या उपाय रह जाता है गुरुदेव? तारकासुर, हम पहले भी कह चुके हैं तथा एक बार पुनः तुम्हें यह चेतावनी देते हैं कि भगवान शिव और शक्ति रूपिणी मां पार्वती के विरुद्ध किया गया कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। और फिर चिर प्रतीक्षित शिव पार्वती विवाह का शुभ मुहूर्त आ ही जाता है। शिव शंकर वर राजा का मनोहर रूप धारण करके विवाह हेतु हिमालय द्वार पर पहुंचते हैं। शिव बारात का मनोहर दृश्य सबको मुग्ध कर देता है, परंतु सप्तर्षियों द्वारा आश्वस्त करने पर भी महारानी मैना के मन की शंकाएं निर्मूल नहीं हुई थी। इन्हीं शंकाओं को झकझोरने के लिए शिव मैना को भूतनाथ का भयानक रूप दिखाते हैं। मैना शिव का अद्भुत भयकारी रूप देखकर मूर्छित हो जाती है। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा नारद मैना को सत्य का ज्ञान कराने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और सचेत होने पर मैना को बताते हैं कि शिव का भयानक रूप उनकी शंकाओं का ही प्रतिबिंब था। जब महारानी मैना वर राजा के स्वागत के लिए आरती लेकर द्वार पर पहुंचती हैं, तो शिव का विमुग्धकारी रूप देखकर उनका हृदय हर्ष से खिल उठता है। हिमालय प्रासाद के विवाह मंडप में शिव पार्वती विवाह की वेदोक्त विधियां प्रारंभ होती हैं। वहां का वातावरण आनंदपूर्ण हो उठता है। जब तारकासुर तक शिव पार्वती विवाह का समाचार पहुंचता है तो वो बौखला उठता है। वो अपने असुरों को समस्त पृथ्वी लोक पर आतंक फैलाने का आदेश देता है। दुष्ट असुरगण निर्दोष पृथ्वीवासियों पर भीषण अत्याचार प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात सबके अनुरोध पर श्री हरि विष्णु ब्रह्मा तथा देवगणों सहित कैलाश पहुंचते हैं तथा भगवान शिव का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं की पुकार से शिव पार्वती की प्रणय लीला में बाधा पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप शिव के शरीर से ओज निकलता है, जो तत्काल एक सुंदर शिशु का रूप धारण करके उस नदी जल में बहने लगता है। संयोगवश नक्षत्र लोक वासिनी 6 कृत्तिकाएं वहां स्नान कर रही थीं। एक अज्ञात सुंदर शिशु को पाकर कृत्तिकाओं का हृदय मातृत्व भावना से छलकने लगता है। देवर्षि नारद शिवपुत्र उत्पन्न होने की ये विचित्र लीला देखकर चकित रह जाते हैं। अपने गुप्तचर से शिवपुत्र के जन्म लेने तथा नक्षत्र लोक में होने का समाचार पाकर तारकासुर नक्षत्र लोक पहुंचता है तथा वहां से शिशु शिवपुत्र का अपहरण करके समुद्र में फेंक देता है। शेषशायी भगवान विष्णु अपना कमल प्रक्षेपित करके शिवपुत्र को डूबने से बचा लेते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कृत्तिकाओ, इस शिशु को देवी गंगा के पास सत्यलोक पहुंचा दो, इसका लालन पालन वहीं होगा। 6 कृत्तिकाएं आकाशवाणी के आदेश का अनुसरण करके शिशु को लेकर सत्यलोक पहुंचती हैं तथा उसे देवी गंगा को सौंप देती है। कृत्तिकाओं द्वारा प्राप्त उस शिशु को देवी गंगा कार्तिकेय नाम प्रदान करती है। कृत्तिकाएं अपने से जुड़े शिशु के नाम को सुनकर परम प्रसन्न होती हैं तथा उनका मातृ स्नेह द्विगुणित हो उठता है। अपनी 6 माताओं को समान प्रेम प्रदान करने वाले कार्तिकेय उनके प्रेम का प्रतिदान एक ही समय में 6 रूप बनाकर देते हैं। इस बीच देवी गंगा कार्तिकेय को जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करती है। देवगण ब्रह्मदेव को लेकर जब देवी गंगा के पास इस उद्देश्य से पहुंचते हैं कि शिव पुत्र को पृथ्वी लोक ले जाकर तारकासुर का अंत करें, तो गंगा तथा कृत्तिकाएं शिवपुत्र कार्तिकेय को अपने से दूर करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती, तो स्वयं कार्तिकेय अपनी स्नेहमयी कृत्तिका माताओं तथा गंगा से आग्रह करता है
कि उसे पृथ्वीलोक जाने दे। पृथ्वीलोक जाने से पूर्व गंगा कार्तिकेय को गंगास्त्र प्रदान करते हुए कहती हैं, ये गंगास्त्र बड़े से बड़े शक्तिशाली का नाश करने में समर्थ है। तत्पश्चात बालक कार्तिकेय गंगा तथा कृत्तिकाओं से अश्रुपूर्ण विदा लेता है। देवगण तथा ब्रह्मा शिवपुत्र कार्तिकेय को लेकर कैलाश पहुंचते हैं। शिव पार्वती को बताते हैं कि ये उन्हीं का पुत्र है। ये सुनते ही माता पार्वती के हृदय में छुपा वात्सल्य छलक उठता है तथा वो अपने प्रिय पुत्र को गले लगा लेती हैं। तत्पश्चात देवताओं के आग्रह पर कार्तिकेय को दुष्ट तारकासुर का संहार करने के लिए देव सेनापति के रूप में अभिषिक्त किया जाता है। महिसागर संगम पर देवताओं तथा असुरों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ खड़ी होती हैं। तारकासुर दुधमुहे बालक कार्तिकेय को चुनौती देकर अंतरिक्ष में पहुंचता है। कार्तिकेय भी उसकी चुनौती का उत्तर देने के लिए अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तथा दोनों के बीच भीषण संग्राम प्रारंभ हो जाता है। जब सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तारकासुर पर अप्रभावकारी सिद्ध होते हैं तो कार्तिकेय अपनी गंगा मैया का स्मरण करके तारकासुर पर गंगास्त्र का प्रयोग करता है। असुर तारकासुर मारे गए। हमें अपने स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। भागो भागो। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहार कुमार कार्तिकेय की। विजयी कार्तिकेय का कैलाश पर भव्य स्वागत होता है। उसी समय अपने प्रिय बालक कार्तिकेय को बधाई देने के लिए देवी गंगा तथा छहों कृत्तिकाएं सत्यलोक से कैलाश पहुंचती हैं। ये देखकर कार्तिकेय द्रवित होते हैं तथा अपनी 6 माताओं के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हुए, मैं षडानन हूँ माते। मेरे जीवन पर अनेकों उपकार हैं। भगवान शिव शंकर के तेज से नदी तट पर सरकंडों में मैं प्रकट हुआ। 6 कृतिका माताओं ने नक्षत्र लोक ले जाकर मेरा लालन पालन किया। भगवान विष्णु ने मेरी रक्षा की तथा सुरक्षा हेतु सत्यलोक ले जाने का आदेश दिया। गंगा माता ने मुझे वेदों का दिव्य ज्ञान तथा अमोघ अस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने मुझे देवताओं की मुक्ति की प्रेरणा एवं परमार्थ का उपदेश दिया। माता पार्वती ने अपना मातृत्व देकर शिव पुत्र कहलाने का गौरव प्रदान किया। तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ऋषि मुनियों को गंधमादन पर्वत पर वेद उपनिषदों के दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसी बीच
तारकासुर का सेनापति प्रलंबासुर कार्तिकेय पर प्रहार करता है, परंतु गंगास्त्र से मारा जाता है। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि दक्षिण में धर्म प्रचार के लिए कुमार कार्तिकेय को दक्षिण भेजने का अनुरोध करते हैं। लोक कल्याणार्थ शिव इस अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। कार्तिकेय के दक्षिण चले जाने के पश्चात देवी पार्वती पुत्र वियोग से उदास हो जाती हैं। पार्वती की सखियां जया विजया जब स्नान के लिए उपटन लेकर आती हैं, तो पुत्र वियोग में खोई पार्वती अनायास ही उस उपटन से एक पुतला बनाने लगती है। देखते ही देखते वो पुतला एक सुंदर बालक का रूप ले लेता है। ये बालक गौरी नंदन गणेश था। जब पार्वती अपने पुत्र गणेश को पहरे के लिए नियुक्त करके स्नान करने जाती हैं, तो कुछ ही समय के पश्चात शिव शंकर पार्वती से मिलने वहां आते हैं। माता की आज्ञानुसार बालक गणेश शिव को द्वार पर रोक लेता है। ये धृष्टता देखकर शिव रुष्ट होते हैं और इस अज्ञात बालक को हट जाने के लिए कहते हैं, परंतु बालक गणेश अपनी बात पर अड़ा रहता है। कुछ देर गणेश से संघर्ष के पश्चात शिव कोपायमान होकर अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। गणेश का मस्तक मां मां पुकारता हुआ अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अपने पुत्र को मस्तक विहीन और निष्प्राण देखकर शक्ति रूपिणी पार्वती का कोप जाग उठता है तथा वे घोषणा करती हैं कि यदि उनके प्रिय पुत्र को पुनर्जीवित न किया गया तो वे संसार में प्रलय मचा देंगी। पार्वती का अप्रत्याशित उग्र रूप देखकर शिव सहित ब्रह्मा विष्णु सभी भयभीत तथा आशंकित होते हैं। शिव भगवान विष्णु से अनुरोध करते हैं कि वे उत्तर दिशा में मिलने वाले प्रथम प्राणी का मस्तक काट कर ले आएं। कुछ ही समय के पश्चात भगवान विष्णु एक गज का मस्तक लेकर आते हैं। शिव शंकर गणेश के धड़ पर वो गज मस्तक जोड़कर उन्हें गजानन बना देते हैं। सभी गजानन गणेश की जय जयकार करते हैं। शिव गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। शिव पार्वती एक बार गगन विहार के लिए निकलते हैं। उस समय पार्वती ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग एक ऐसी सृष्टि के निर्माण की कामना व्यक्त करती हैं जो आनंदमयी हो। शिव पार्वती की कामना पूर्ति के लिए अपने त्रिशूल पर आनंद कानन काशी की रचना करते हैं तथा वेद पुरुष विष्णु को आमंत्रित करके उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस आनंद कानन को भक्ति तथा ज्ञान का केंद्र बनाएं। विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से एक गढ़ा निर्मित करके शिव का ध्यान करने लगते हैं। विष्णु की ध्यान तपस्या के स्वेद से वो गढ़ा शीघ्र ही भर जाता है। तत्पश्चात विष्णु की नासिका से चारों वेद प्रकट होते हैं। वेदों को देखते ही विष्णु के कान की मणिकर्णिका जलकुंड में गिरती है और उसमें से दिव्य तेजों में शिवलिंग प्रकट होता है। जलकुंड मणिकर्णिका नाम पाता है। दिव्य शिवलिंग के दर्शन करते ही विष्णु आनंदान्वित होते हैं तथा उनके हर्षाश्रुओं से आनंद नगरी डूबने लगती है। पार्वती के अनुरोध पर शिव अपना त्रिशूल प्रक्षेपित करके आनंद नगरी काशी को डूबने से बचा लेते हैं। शिव पार्वती वहां प्रकट होकर आनंद कानन काशी को ज्ञान तथा मुक्ति का केंद्र निरूपित करते हैं तथा दिव्य शिवलिंग को अपनी ज्योति से अलंकृत करके उसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग नाम तथा प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जमदग्नि रेणुका के पुत्र राम शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट होते हैं तथा राम को परशु देकर उन्हें परशुराम नाम प्रदान करते हैं। उधर अत्याचारी कार्तवीर्य अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि आश्रम पहुंचता है, जहां देवी रेणुका उनका भव्य स्वागत करती है। इस राजसी स्वागत से कार्तवीर्य चकित होता है, परंतु जब उसे पता चलता है कि ये चमत्कार कामना के अनुसार हर वस्तु प्रदान करने वाली गाय कामधेनु का है, तो वे तुरंत कामधेनु का अपहरण करके ले जाता है। जब परशुराम को पता चलता है कि कार्तवीर्य कामधेनु का अपहरण करके ले गया है, तो वे तुरंत कार्तवीर्य के पास पहुंचकर उसे आदेश देते हैं कि वो अपहृत कामधेनु तुरंत लौटा दे। परंतु अभिमानी उद्दंड कार्तवीर्य
परशुराम से युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है। उसी समय भगवान दत्तात्रेय प्रकट होकर कार्तवीर्य को सावधान करते हैं। कार्तवीर्य, अपने पाप का परिमार्जन कर, परशुराम से क्षमा मांग तथा कामधेनु को उन्हें लौटा दे। तूने एक ऋषि के साथ साथ माता कामधेनु का भी अपमान किया है और यह अपराध अक्षम्य है। तुमने कामधेनु का अपहरण किया है, वह जमदग्नि को लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जमदग्नि पुत्र शिव शिष्य परशुराम के प्रहार से तुम बच नहीं पाओगे। कदापि नहीं। चले जाइए अपना वरदान लेकर, मैं स्वयं अपनी शक्ति से इस साधु को समाप्त कर दूंगा। किंतु दुर्बुद्धि कार्तवीर्य भगवान दत्तात्रेय की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और परशुराम से युद्ध करने लगता है और परशुराम के परशु के प्रहार से मस्तक विहीन होकर यमलोक पहुंच जाता है। कार्तवीर्य के पुत्र अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का मस्तक उड़ा देते हैं। महर्षि जमदग्नि शिव कृपा से पुनः जीवित हो उठते हैं। तत्पश्चात परशुराम तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर निकल जाते हैं। युगों तपस्या करने के पश्चात परशुराम अपने गुरु के दर्शनार्थ कैलाश पहुंचते हैं, जहां उनकी प्रथम भेंट गजानन गणेश से होती है। जब गजानन परशुराम को अंदर जाने से रोकते हैं तो क्रोधी परशुराम अपना परशु फेंककर गणेश को एक दंड बना देते हैं। कुछ ही समय के पश्चात महर्षि पराशर कैलाश पहुंचकर शिव से निवेदन करते हैं कि एक विशालकाय मूषक उनके आश्रम को अस्त व्यस्त कर रहा है। शिव मूषक का उपद्रव शांत करने के लिए गणेश को पराशर ऋषि के साथ भेजते हैं। चतुर गणेश कुछ ही क्षणों में अपना पाश फेंककर मूषक को वश में कर लेते हैं। गणेश के स्पर्श से मूषक शाप मुक्त होकर अपने मूल गंधर्व रूप में आ जाता है तथा गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका वाहन बन जाता है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी सुकन्या एक बार अपनी सखियों के साथ वन विहार करने पहुंची। बांबी में चमकते दो रत्नों को निकालने के लिए तिनकों से छेद करती है। ये तो कोई मनुष्य है, भागो। चक्षुनाश की पीड़ा से च्यवन ऋषि कराहते हुए बांबी से बाहर निकल आए। सुकन्या को अपने इस अनर्थकारी कृत्य पर घोर पश्चाताप हुआ और उसने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए च्यवन ऋषि के साथ विवाह का निश्चय किया। करुणामय देवर्षि नारद सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों को च्यवन आश्रम जाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि की दृष्टिहीनता का उपचार दिव्य औषधियों से करते हैं। सुकन्या के सौभाग्य से च्यवन ऋषि की दृष्टि पुनः लौट आती है। तत्पश्चात अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को 100 दिव्य औषधि युक्त प्राश देते हैं, जिसके सेवन से च्यवन ऋषि का कायाकल्प हो जाता है तथा उनकी काया एक सुंदर युवक की काया में परिणत हो जाती है। तत्पश्चात च्यवन ऋषि अपने उपचारकर्ता अश्विनी कुमारों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें उनका यज्ञ भाग दिलाने हेतु शिव की आराधना प्रारंभ करते हैं। परंतु देवराज इंद्र अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दिलाने के विरुद्ध थे। वे प्रकट होकर च्यवन ऋषि की आराधना रोक देते हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। हम आपकी प्रार्थना को कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिव आराधना में बाधा डालने का भयंकर परिणाम होगा इंद्रदेव। आप हमें भय का परिणाम दिखा रहे हैं। सबसे पहले
आप हमारे क्रोध का परिणाम देखिए। इस वज्र प्रहार से हम आपको समाप्त कर देंगे। च्यवन ऋषि पर वज्र प्रहार करने से पूर्व देवराज इंद्र शिव कोप से पाषाण मूर्तिवत हो जाते हैं। देवराज, ये क्या हो गया आपको? स्वामी, देखिए ना देवराज इंद्र को। ये भगवान भोलेनाथ की पूजा में बाधा डालने का परिणाम है देवी। इंद्र की ये दुर्दशा देखकर च्यवन ऋषि के मन में करुणा उत्पन्न होती है। वे शिव से प्रार्थना करके इंद्र को शिवकोप से मुक्त कराते हैं। इंद्र च्यवन ऋषि के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तथा अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग प्रदान करने का वचन देते हैं। तदनंतर अपने पिता के मुख से मार्कंडेय जब अपनी निकट मृत्यु का समाचार सुनता है तो पिता का शोक दूर करने के लिए शिवाराधना प्रारंभ करता है। उधर यमलोक में जीवन मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त यमराज को मार्कंडेय के मृत्यु समय की सूचना देते हैं। यमराज अपने दूतों को मार्कंडेय के प्राण हरण हेतु भेजते हैं, परंतु चित्रगुप्त, हमने कुतांत वतांत को मृत्युलोक जाकर मार्कंडेय के प्राण हरण करके लाने की आज्ञा दी थी। उसकी आयु समाप्त हो चली है। ये दोनों दूत उसके प्राण लेकर क्यों नहीं आए अब तक? जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः